नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य पीसीएस में। और आज हम देखने जा रहे हैं, ये है पीसीएस 2022 का जो आज पेपर हुआ है 12 जून को। उसमें जीएस के आंसर की को आज हम देखने जा रहे हैं। और बिना किसी देरी के चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं यहाँ पर कि पेपर का लेवल जो है अच्छा था, मतलब पेपर ईजी बिल्कुल भी नहीं था। इसके अलावा इसमें कुछ सवाल ऐसे भी हैं जो थोड़ा सा टफ थे, तो जो अभी तक हमें मिल नहीं पाए हैं तो उनको हमें छोड़ना पड़ेगा। बाकी जो ऐसे थे जो हमें प्राप्त हो गए या जो हमें पता थे उनको हमने प्रॉपर सेलेक्ट किया है यहाँ पर। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और देखिए, गलती की संभावनाएं बनी रहती हैं क्योंकि आयोग भी गलती कर देता है एक आध सवालों में, तो गलती होना हमसे भी संभव है। तो इसमें थोड़ा सा आप लोग सहयोग करिए। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर वन देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, 10 अप्रैल 2022 को घोषित नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक के अंतर्गत कौन कौन से राज्य शीर्ष पर हैं। तो साथियों, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, गुजरात, केरल और पंजाब, ये इसके शीर्ष राज्य हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये कथन और कारण वाला इस तरीके से सवाल है। देखिए, सवाल है यहाँ पर, आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, किंतु जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री तथा दार्जिलिंग का 4 डिग्री होता है। ऐसा क्यों है? तो उसका रीज़न बता रहा है यहाँ पर कि ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। ये जो है साथियों, इसमें आपको बताना है सही जवाब कौन सा है। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर एक ही सही व्याख्या करता है। फिर देखिए यहाँ पे उसके बाद दे रहा है यहाँ पर, मानव विकास सूचकांक 2022 के लिए अवरोही क्रम में लगाइए। अवरोही क्रम में, तो साथियों इसका जो अवरोही क्रम होगा वो होगा ऑप्शन ए, 3 4 1 2। आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक आर्सेनिक प्रदूषित जल कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा बांग्लादेश में, क्योंकि भारत का बंगाल हो गया, इसमें नेचुरल बहुत ज़्यादा आर्सेनिक पाया जाता है गंगा नदी के आसपास। ठीक है, महानदी के आसपास, और यही जा करके बांग्लादेश में भी जाती है गंगा, वहाँ पर भी मिलेगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर, इनमें पूछ रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसका जो सही साथी होगा वो होगा, इसका जो सही आंसर होगा साथियों वो होगा मणिपुर। मणिपुर में सीटों की संख्या है 60, इसमें दे रहा है 62, तो ये इसका गलत जवाब है। आगे देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने किन किन क्षेत्रों को जीता, उनके अनुसार उसको सही क्रम में लगाना है। तो इसका जो सही जवाब होगा साथियों वो होगा, सबसे पहले इसने जीता है गुजरात। ठीक है, उसके बाद जीता है रणथंभौर, गुजरात से ही मिला था उसको मलिक काफूर। और रणथंभौर तो बहुत ही फेमस है, चित्तौड़ भी बहुत ही फेमस है, यहाँ से भी युद्ध हुए। आपने जो है एक मूवी भी आई थी, ठीक है, पद्मावत, उसमें वही सब दिखाया गया है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आगे देखिए, इसमें सही मिलान करने को दे रहा है कि आपको व्यक्ति यहाँ पे दिए हुए हैं और बताना है कि वो किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का होगा ऑप्शन ए, आप देख लेना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अगला भी जो है सही मिलान करना है। क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, 3 4 2 1। ठीक है, मानस है असम में, सुंदरवन आपको मिलेगा पश्चिम बंगाल में। इस तरीके से आप इसको मिला सकते हैं। देखिए, फिर है बेसिलस, हीमोफीलिया, इन्फ्लुएंजा। तो साथियों इन्फ्लुएंजा जो है सीधे सीधे इन्फ्लुएंजा का ही कारक है, सर्दी वगैरह इससे हो जाती है। ठीक है, यही है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10, 2022 में तंजानिया की पहली महिला प्रेसिडेंट कौन बनी है साथियों? तो ये बनी है सामिया सुलूह हसन। ऊष्मागतिकीय रूप से कार्बन का सबसे स्थिर रूप कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा साथियों ग्रेफाइट, ऑप्शन ए। आगे देखते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12, जुलाई अगस्त 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन इंग्लैंड में होगा। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, और 2026 में राष्ट्रमंडल का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में होगा। ये भी बिल्कुल सही है, दोनों ही सही हैं। ठीक है, दोनों ही सही हैं यहाँ पे। इसमें शायद मुझे ऐसा कुछ लग रहा है, ये शायद 2022 के 2024 होना चाहिए, मुझे ऐसा कुछ याद आ रहा है। तो आप लोग एक बार इसको चेक कर लेना। आगे देखें, एलबीएस द्वारा वित्तीय समावेशन के लिए एक कदम उठाया गया है। इसमें एलबीएस का फुल फॉर्म पूछ रहा है साथियों। क्वेश्चन नंबर 13 में सही जवाब होगा ऑप्शन डी। इसका फुल फॉर्म आप यहाँ देख सकते हैं, लीड बैंकिंग स्कीम। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, लीड बैंकिंग स्कीम। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? ये जीता है पीवी सिंधु ने। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15, इसमें देखिए कुछ राजनीतिक पार्टियां दी हुई हैं और पूछ रहा है ये कब कब बनी है। चलिए देखते हैं। तो इसमें सबसे पुरानी पार्टी है तेलुगु देशम। ठीक है, सबसे पुरानी पार्टी यही है तेलुगु देशम। और तेलुगु देशम जो बनी है ये बनी है 1982 में।
ठीक है, 1982 में। उसके बाद नंबर आता है बीएसपी का, बीएसपी बनी है 84 में। ठीक है, फिर नंबर आता है एसपी का, सपा का 1992, और तृणमूल कांग्रेस बनी है 98 में। इसी तरीके से आप इसको लगा लेंगे। और क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही जवाब होगा साथियों होगा ऑप्शन बी, 3, 1, 2, 4। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। केबल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? लोकटक झील में है, मणिपुर में, सब लोग जानते हैं। कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण के बारे में जानकारी देता है? प्रश्न नंबर 17। 17 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 11वां शिलालेख। आगे देखते हैं, मेक इन इंडिया के बारे में पूछ रहा है। मेक इन इंडिया 2014 शुरू हुआ है, बिल्कुल सही जवाब है। इसका उद्देश्य भारत में कंपनियों के विनिर्माण हेतु प्रोत्साहन देना है, ये भी बिल्कुल सही है। 1 और 2 दोनों ही इसके सही जवाब होंगे साथियों, ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। खान मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार लॉ एस के प्रमुख उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? देखते हैं यहाँ पे। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ओडिशा और छत्तीसगढ़, पहला और दूसरा, ऑप्शन सी। डेंगू बुखार किसके काटने की वजह से हो जाता है, ये पूछ रहा है। तो डेंगू बुखार साथियों एडीज़ जो मच्छर होता है उसके काटने की वजह से हो जाता है। आगे यूनाइटेड किंगडम का गेट स्कैंडल किससे जुड़ा हुआ है, ये पूछ रहा है। गेट स्कैंडल काफ़ी चर्चा में रहा था जब कोविड-19 के दौरान जो बोरिस जॉनसन है उन्होंने एक पार्टी का आयोजन किया था जिसमें काफ़ी सारे लोग कोविड पॉजिटिव हो गए थे, है ना। तो उसी के बारे में है। फिलहाल इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ब्रिटिश प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा कोविड-19 मानदंडों के उल्लंघन से संबंधित है ये, ठीक है ना, गेट पार्टी स्कैंडल। आगे देखते हैं 22 देखिए। 22 का जो सही जवाब होगा, इसमें पूछ रहा है यूपी का, मतलब जो पश्चिमी यूपी है वो ज़्यादा विकसित है, और दूसरा दे रहा है कि ये हरित क्रांति का साक्षी रहा है। तो ये दोनों ही सही बात है, ठीक है, दोनों ही सही हैं, कोई डाउट नहीं इसमें। माल्थस थ्योरी किससे जुड़ी हुई है? सब लोग जानते हैं, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा इसको। बेरोजगारी से, मतलब सॉरी, ये आपका जुड़ी हुई है किससे? जनसंख्या से जुड़ी हुई है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। फॉरेस्ट इंडिया रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पर पूछ रहा है सबसे ज़्यादा वनों में वृद्धि कहाँ हुई है? आंध्र प्रदेश में हुई है, 600 का कुछ डेटा है, 678 ऐसे ही कुछ डेटा है। आगे देखिए, सौर ऊर्जा संचालित पहला हवाई अड्डा कौन सा है साथियों? कोचीन है, ऑप्शन डी, ठीक है। आगे देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, मतलब चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से जुड़ा हुआ सवाल है, चंद्रगुप्त सेकंड से। शक विजय के संदर्भ में इन्होंने रजत मुद्राएं चलाई, बिल्कुल सही बात है। व्याघ्र शैली की मुद्राएं चलाई थी, चांदी की, और इनका वजन 33 ग्रेन हुआ करता था। तो देखो एग्जैक्ट 33 ग्रेन नहीं था, 32.36 ये दिया हुआ है एस के पांडे में, 32.36 ग्रेन था, लेकिन यहाँ पर उसने जोड़ दिया है लगभग, तो चल जाएगा। तो ये दोनों ही सही हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे देखिए कि कौन से सुमेलित हैं। तो ये सवाल मैं इसके बारे में कंफर्म नहीं हूँ तो मैंने छोड़ दिया इसको, ठीक है। आगे जब मिलेगा तो मैं आपको बता दूंगा, कमेंट में पिन कर दूंगा, ठीक है। समाजशास्त्रियों में से किसने ग्राम्य नगरीकरण के विचार को विस्तार से बताया है? तो ये सवाल मेरे को देखा नहीं, मैंने इसको देखा नहीं, ये भी मिल जाएगा आसानी से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे देखिए 1985 में गंगा एक्शन प्लान, ठीक है, गंगा एक्शन प्लान देखिए, इसमें इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो जल को केवल प्रदूषण रहित करना, यही इसका एक प्रारंभिक उद्देश्य था। अब यहाँ पर देखिए कुछ युद्ध दिए हुए हैं अंग्रेज़ों के समय के, उनको आपको सही क्रम में लगाना है। तो ये सवाल देखिए काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था, आसानी से आपको मिलेगा नहीं, ठीक है। इसमें देखिए सबसे पहला जो युद्ध हुआ है वो हुआ है शकरखेड़ा का, और शकरखेड़ा का युद्ध हुआ है 1724 में, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आएगा इसमें पोर्टो नोवा का 1781 में, ठीक है। मुदगी का युद्ध हुआ है 1845 में, ये वाला, ठीक। और वेडरा का युद्ध हुआ है 1759 में। तो अब आप इसमें सही से लगा दीजिए, अब तो कोई डाउट ही नहीं बचा, मैंने चारों के चारों आपको बता दिए। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? दुनिया जानती है, कोई नई चीज़ नहीं है ये। ओजोन दिवस हम लोग मनाते हैं 16 सितंबर को। शनि ग्रह के वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है? तो इन ऑप्शंस के अनुसार जो सबसे ज़्यादा मात्रा में मिलेगी आपको वो है मीथेन, ठीक है ना, वैसे तो हाइड्रोजन वगैरह मिलती है। कौन सा नदी घाटी बेसिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? सही जवाब होगा महानदी, 33 का ए। आगे देखिए, यूएनडीपी के निर्धनता कार्यक्रम में कौन कौन सी श्रेणियां सही हैं? तो इसका मेरे हिसाब से सी होना चाहिए, ए और बी दोनों, बाकी एक बार आप लोग देख लेना इसको। बोर्नियो द्वीप के बारे में कथन पूछ रहा है कि बोर्नियो द्वीप के बारे में कौन कौन से कथन सही हैं। चलिए देखते हैं बोर्नियो। तो देखो
बोर्नियो के बारे में, ये 3 देशों में विभाजित है, बिल्कुल सही बात है। मलेशिया, इंडोनेशिया और एक देश और आता है ब्रुनेई, उन 3 देशों में विभाजित है और ज्वालामुखी से बना हुआ है, दोनों ही सही बात है। औरंगजेब के काल की प्रमुख घटनाएं के बारे में पूछ रहा है, ये उत्तराधिकार के युद्ध हैं, इनके बारे में पूछ रहा है, ये कब कब हुए हैं। ठीक है, तो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। देखिए, धर्मत का युद्ध हुआ है 1658 को, अप्रैल 1658 को। सामूगढ़ का युद्ध हुआ है मई 1658 को। देवराय का युद्ध हुआ है 1659 को। तो इन्हीं तीनों से आप इसको बड़ी आसानी से लगा पाओगे। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 36 का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी। हरित गृह कौन सी गैस नहीं है जो ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं करती है? वो है आर्गन। आगे यहाँ पर बहुत ही कॉमन सवाल दिया हुआ है, ये तो हर बार आता ही है पीसीएस में। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति 1957 में आई है, अशोक मेहता 1970 में आई है, ये लगातार ही हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 2 3 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। पैट सवाल है पीसीएस का, आता ही है। ठीक है, नासा के किस अंतरिक्ष यात्री द्वारा सर्वाधिक लंबे समय तक अंतरिक्ष यात्रा का रिकॉर्ड बनाया गया है? मार्क वेबडे, करीब करीब 355 दिन ये रह करके आए हैं। आगे देखिए, कूट मिलान करना है। ठीक है, तो इसमें एक तो बहुत ही फेमस है, ये है गन्ने का लाल सड़न, ये होता है कवक से, इसी से आप मिला लो। बी का चौथा, तो बी का चौथा केवल एक ही में है, वो है ऑप्शन ए, वही सही हो जाएगा। कौन सा सही सुमेलित है? तो केवल गुजरात, मतलब सॉरी केवल केरल। ठीक है, बाकी सही सुमेलित नहीं है। आर्य के स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं कहाँ मिलती हैं? भैया अमरावती में मिलती हैं। ठीक, आगे देखो, एसडीजी से सवाल आया है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से, आता ही है, मैंने इस पर वीडियो भी बनाया था कुछ समय पहले, और बहुत फेमस है। एसडीजी से सवाल आता ही है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से आता ही है सवाल। ठीक है, तो देखते हैं इसका। फिलहाल क्वेश्चन नंबर है 43, और 43 का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, 3 1 4 2। आप मिलान कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये है 44 का जो सही जवाब होगा वो होगा साथियों ऑप्शन सी, 1 2 3 4। संविधान की मूल संरचना यानी जो संविधान का मूल ढांचा है किस बाद में आया है? तो केशवन भारती बनाम केरल राज्य के बाद में आया है, 1973 में। ज्योतिबा फूले किससे जुड़े हुए हैं? जाति विरोधी आंदोलन से, दुनिया जानती है। कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया? करतनिया घाट। ठीक है ना, गोंडा की तरफ पड़ता है ये। मार्च 2022 में असम मेघालय सीमा विवाद को हल करने के लिए किस किसने हस्ताक्षर किए? तो असम के सीएम और मेघालय के सीएम ने किए थे, और इनको ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित किया था भारत के गृह मंत्री ने। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होना चाहिए, असम और मेघालय के मुख्यमंत्री ने। आगे पूछ रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये पूछ रहा है यहाँ पर। तो देखो 49 में यदि हम देखेंगे तो ये सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, ये 7वीं जो लोकसभा थी ये 1980 के आसपास आई थी, यहाँ पर 1982 दे रहा है, तो गलत है ये। आगे देखिए, भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन गंगा चलाया गया था यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लाने के लिए, बहुत ही फेमस था, करंट अफेयर का बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। 51 मेरे को मिला नहीं, जो है वो है, जो नहीं आया वो नहीं आया। कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि आपको सारे के सारे करने हैं। अगर आप इस तरीके के पेपर में, मुझे लगता है अगर 90 भी सही है तो आपका हो जाएगा, बड़ी आसानी से हो जाएगा। तो आपको सारे सवाल नहीं करने हैं, 2 4 सवाल छोड़ने भी होते हैं, और आयोग भी ये चाहता है कि आप सारे सवाल मत करो, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, सही मिलान करना है इसमें, तो देखते हैं। डेट्राइट जुड़ा हुआ है किससे? डेट्राइट जुड़ा हुआ है मोटर वाहन से। क्यूबा जुड़ा हुआ है सिगार से, इसी से बन जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 52 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। कोपेनहेगन में पुरुषों की 200 मीटर बटरफ्लाई तैराकी में किसने जीता स्वर्ण पदक? तो भैया सज्जन प्रकाश ने जीता है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाया जा सकता है, बिल्कुल बना सकते हैं। कौन बनाएगा? संसद बनाएगी। यदि राज्य इस तरीके का निवेदन संसद से करें तो कि हमारे लिए बना दो, तो बिल्कुल बना सकता है, और लोक सेवा आयोग ऐसा कर देता है बड़ी आसानी से। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने सर अथवा नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी? तो वो थे रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, आगे देखिए। निम्न में से कौन सा पदार्थ जैव निम्नकरणीय है? तो वो है ऊन, यानी ये है बायोडिग्रेडेबल। आप इसे छोड़ दोगे तो ये समाप्त हो जाएगा अपने आप। दुधवा राष्ट्रीय पार्क किस जनपद में है? तो यूपी के पीलीभीत में है, सब लोग जानते हैं। फार्म सब्सिडी के बारे में कौन कौन से कथन यहाँ पर सही है, ये पूछ रहा है। तो देखो, पहला भी सही होगा, दूसरा भी सही होगा, तीसरा चौथा मेरे हिसाब से गलत है, तो आप इसको देख लेना एक बार। पहला और दूसरा सही होगा इसमें, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। मोस्ट वैल्यूएबल आईटी ब्रांड के बारे में पूछ रहा है। तो एसेंचर मोस्ट वैल्यूएबल आईटी ब्रांड है, बिल्कुल सही बात है, कोई डाउट नहीं। और टीसीएस सेकंड पे है। पहले सेकंड पे हुआ करता था आईबीएम, लेकिन अब टीसीएस ने इसको पीछे छोड़ दिया है। तो ये दोनों ही कथन सही है, ऑप्शन डी।
वित्तीय वर्ष यानी यूपी बजट से सवाल आया है और ये दोनों ही कथन इसमें ठीक हैं, पहला और दूसरा दोनों, डी 60। आगे देखिए 61, यहाँ पर कुछ कंपनीज के बारे में दिया हुआ है, उनके बारे में पूछ रहा है इनका हेडक्वार्टर किधर है। तो हिंडाल्को रेणुकूट में है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी ये चेन्नई में है, कोई दिक्कत नहीं। इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, ठीक है, तो ये जो है हीराकुंड में नहीं है, ये है उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में, ठीक है, तो इसको देख लेना जरा, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे, बहुत ही बेसिक सवाल। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन है, हम सब लोग जानते हैं, ज्योतिबा फुले हैं। दिल्ली को एनसीआर का दर्जा कब मिला है, दुनिया जानती है, 59वां संविधान संशोधन, 69वां सॉरी। अगला सवाल है, यहाँ पर कुछ दिए दार्शनिक और उनके द्वारा जो दर्शन है उसके बारे में सवाल पूछ रहा है। 64 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। पंचायत कानून कब आया है एक्सटेंशन वाला, तो यह है 1996 में। काराकुम मरुस्थल किस देश में है, तुर्कमेनिस्तान में, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऐसे कौन से राष्ट्रपति हैं जो उपराष्ट्रपति के पद पे नहीं रहे, ठीक है, तो जाकिर हुसैन रहे हैं, शंकर दयाल शर्मा भी रहे, आर वेंकटरमण भी रहे और नीलम संजीवा रेड्डी नहीं रहे, ध्यान रखना, ऑप्शन डी। किस राज्य ने शुरू किया है पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक, कर्नाटका ने। अब दिया हुआ है कथन और कारण वाला है, एक गिलास पानी में नमक का घोल समरस होता है, इस तरीके से, इसमें मेरे हिसाब से दोनों ही होने चाहिए, ऑप्शन सी। देख लेना आप लोग एक बार, और इस तरीके के सवाल का देखिए फाइनल आंसर तब मिलता है जब आयोग आंसर की देता है। हम बस एक गैस कर सकते हैं कि हमारे अनुसार ये सही हो सकता है, केवल हम गैस कर सकते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 70, इनमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है, फंडामेंटल ड्यूटी, तो राष्ट्रगान वाला कोई फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। आगे देखिए कथन, मतलब ये करना है सही मिलान, तो देखते हैं। देखिए 2.5 दिन का झोपड़ा बहुत ही फेमस है, बनवाया है कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लाल महल बनवाया है बलबन ने, इसी से आप लगा लो 71 का, और 71 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे देखो 72, आगे दिया हुआ है लिम्नेटिक क्षेत्र में पादक प्लवकता अधिकता में वृद्धि करती है, ये पूछ रहा है 72 का, और मेरे हिसाब से 72 का सही जवाब होना चाहिए। मैं इसमें दोनों में ही जाऊंगा, ये दोनों ही सही है। चलिए, भारत में किस धार्मिक समूह की सर्वाधिक आबादी नगरीय है, तो जैन सर्वाधिक नगरीय हैं, गांव में आपको बहुत कम ना के बराबर मिलते हैं। चलिए, लता मंगेशकर जी का जो देहांत हो गया था उससे सवाल आना ही था, ये बात तो तय थी, और फिलहाल इसमें दोनों ही सही हैं, ऑप्शन डी। 75 देखिए, 75 ये मैंने अभी किया नहीं है तो इसको मैं छोड़ देता हूँ। 76 देखिए, 76 का सही जवाब हो जाएगा 15 से 59 वर्ष की कार्यशील आबादी, ठीक है। 77 देखिए, 77 में पूछ रहा है दुनिया का दूसरा सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषण युक्त शहर, तो मुरादाबाद। आगे देखो, ये सवाल भी मैंने अभी नहीं किया है। 78, तो इसको भी हम छोड़ देते हैं। आप लोग को अगर इसका आंसर पता है तो आप बताना, आसानी से वैसे हो जाएगा, मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 79 भी ये मैंने छोड़ दिया है। आगे देखिए 80 देखिए, 80 में यदि हम देखेंगे 80 में, तो मैंने जितना इसको समझा, मेरे हिसाब से कथन और कारण दोनों ही सही हैं, बट ये इसकी सही व्याख्या नहीं है, ऑप्शन ए। एक बार आप लोग इसको देख लेना। 81 देखो, 81 का सही जवाब है क्या कि प्रकाश रासायनिक धुंध में सदैव होता है क्या, तो 81 में इसका सही जवाब होगा डी, ओजोन। आगे देखिए, इस्पात उत्पादन में विश्व का सबसे ऊपर देश कौन सा रहा है, तो जापान। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है मीथेन। 84 देखिए, इसमें सही मिलान करना है, ठीक है, मैंने इस पर वीडियो भी बनाया था सारी योजनाओं को लेकर के। तो फिलहाल इसका जो सही जवाब होगा, ये 86 सवाल है, 84 है सॉरी, तो 84 का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी। इसको आसानी से कर लेना, ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन आया है 2005 में, और स्वर्ण जयंती ग्राम योजना आई 1999 में, इसी से लगा लो। 85 में ये देखिए, इसमें ऑप्शन कुछ मेरे को अजीब लगे तो मैंने इसको किया नहीं। 85, 86 देखते हैं, 86 देखते हैं इसको। सही सुमेलित कौन, इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ऊष्मा सही सुमेलित नहीं है। जूल तो कार्य का मात्रक है, ऊर्जा का है ना, तो ऊष्मा का नहीं है ये, ठीक है। आगे देखते हैं 87 में सही मिलान करना है आपको कि कौन कौन से इसमें सही है, तो 87 का हो जाएगा ऑप्शन बी। 88 देखिए, बिमस्टेक के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो ये मैंने सवाल किया नहीं है, इसको मैंने छोड़ दिया है, बाद में आंसर इसका करके आसानी से ढूंढ लोगे आप इंटरनेट पे, इसको मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आगे है डीडीटी के बारे में सही कथन पूछ रहा है, तो ये क्या है, एक जैव रासायनिक प्रदूषण है,
भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया है? 1986 में। कौन सा ऐसा स्तनधारी है जो अंडे देता है? ये है एक्टिना। ठीक है। वैश्विक संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन के परंपरागत औषधि का वैश्विक केंद्र बनाने की बात हो रही है किसको? जामनगर को, भारत। ऑप्शन सी। 93 देखिए, इसमें आपको सही कथन चुनना है। ठीक है, तो सरस्वती के पास क्या होगा? इनके पास वीणा होगी। शिव के पास क्या होगा? शिव के पास त्रिशूल होगा। विष्णु के पास क्या होगा? चक्र होगा। इसी से आप लगा लो, इसमें बचा क्या? तो ए का हो जाएगा दूसरा, और ए का दूसरा होते ही ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 94 देखिए, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना ये किसके लिए है? तो जो रेहड़ी पटरी वाले हैं उनके लिए है, जो फुटपाथ विक्रेता हैं। 95 देखिए, इनमें से कौन सा कथन सही है? ये पूछ रहा है। ज्योग्राफी का कोर सवाल है, बहुत सिंपल सा। भारत छठा सबसे बड़ा देश है? नहीं, 7वां है। दूसरा, संसार के 2.4 क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है? करीब करीब आता है। कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है? सही बात है। भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है? नहीं। तो इसका हो जाएगा केवल 2 और 3, ऑप्शन बी, 2 और 3 हो जाएगा इसका। किस मुगल शासक ने बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कवींद्र आचार्य सरस्वती को राजकीय संरक्षण प्रदान किया? तो ये हिंदी के बहुत ही फेमस कवि थे और इनको संरक्षण दिया था शाहजहां ने। कौन सा देश स्थल रुद्ध है? ये दक्षिण अमेरिका के स्थल रुद्ध देशों के बारे में पूछ रहा है। फिलहाल इसका सही जवाब होगा बोलीविया, और एक देश और भी है पराग्वे, बट वो उसमें ऑप्शन नहीं है, तो बोलीविया सही हो जाएगा। सीएनजी मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? मीथेन की। 99 देखिए, 99 कथन कारण के बारे में है और पंचायत के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन स्थानीय शासन का आधार है और पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। ए और आर दोनों सही हैं और ये इसकी सही व्याख्या करता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पर ये हैं कुछ जलप्रपात और उनको हमें मिलाना है, देख लेते हैं। दूध सागर बहुत ही फेमस है, गोवा में है, तो ए का हो जाएगा चौथा। ठीक है, इसके अलावा पलानी आपको मिलेगा कर्नाटका में, डी का हो जाएगा पहला, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, मिस वर्ल्ड 2021 विजेता कौन है ये आपको बताना है, तो ये है कैरोलिना। ठीक है, 101 का सही जवाब हो जाएगा डी। आगे देखिए, कौन सा इराक में सुन्नी त्रिकोण का हिस्सा नहीं है? ठीक है, तो सुन्नी त्रिकोण का हिस्सा नहीं है, ये हो जाएगा बसरा। आगे देखिए, सीएजी अपनी रिपोर्ट किसको लगाता है भैया? तो सीएजी अपनी रिपोर्ट लगाता है राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति रखवाते हैं संसद में और संसद में उसकी जांच करती है लोक लेखा समिति। ऑप्शन बी। 104 के लिए देखिए, 104 में देखते हैं किनमें से कौन सा एकल खिड़की प्रवेश परीक्षा का नाम है। यानी अब वो हो गया ना, मतलब सारे जो है एग्ज़ाम सेंट्रल जो यूनिवर्सिटी है उनके एग्ज़ाम एक ही होंगे, तो CUET करके पेपर आ गया, ऑप्शन ए। चलिए आगे देखते हैं, हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली ऊर्जा के अधिकांश स्रोत संग्रहित ऊर्जा सौर ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनमें से कौन सा सूर्य की ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं होता है? ठीक है, तो सूर्य की ऊर्जा से कौन सा उत्पन्न नहीं होगा, देखते हैं जरा। ठीक है, तो इसका सही जवाब है बायोमास। बायोमास का सूर्य की ऊर्जा से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ठीक नहीं, बायोमास नहीं होना चाहिए, आई थिंक इसका सही जवाब होना चाहिए नाभिकीय ऊर्जा, सॉरी। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर दे रहा है कुछ महासागर, उनका सबसे गहरा स्थान। तो प्रशांत महासागर का सबसे गहरा स्थान है मारियाना गर्त। हिंद महासागर का सबसे गहरा स्थान है सुंडा गर्त। आर्कटिक मतलब अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा स्थान है प्यूर्टो रिको, और अंटार्कटिका का और आर्कटिक का हो जाएगा मोलाई गर्त। इसी से आप इसे लगा लो, आसानी से हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 107 मतलब 107 का सही जवाब है ऑप्शन डी, 1 3 4 2। सल्फा ड्रग क्या है भैया? 108, तो सल्फा ड्रग क्या है? ये है प्रतिजीवाणुक। ठीक है, हाँ। विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान है 136वां। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 110, यहाँ पे सही मिलान करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 110 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है ना, 22 मई को हम मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, तो बी का चौथा एक ही में है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 111 देखिए, पृथ्वी का वायुमंडल निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके द्वारा तप्त होता है? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मतलब कुछ शोर और उसके बारे में बताया गया है कि कितना जो है अनुमति है शोर करने की। ठीक है, 112 का सही जवाब है ऑप्शन ए। आगे देखिए 113 ये मैंने छोड़ दिया है अभी। आगे देखो 114 भी देखना पड़ेगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था तो मिला नहीं आसानी से। 115 देखिए, 115 का सही जवाब है चार्ल्स बूथ। 116 देखिए,
116 में देखते हैं। 116 का सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी। 117 देखिए, शिक्षा का मौलिक अधिकार के संशोधन में 86वां संविधान संशोधन 2002। रूर कोयला क्षेत्र कहाँ पर है? जर्मनी में है। 118 का डी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही फेमस सवाल है। जल जीवन मिशन की योजना किस वित्तीय वर्ष के दौरान की गई थी? 119 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 19-20 में। अब यहाँ पर देखिए कुछ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक व्यक्ति हैं, उनके बारे में पूछ रहा है ये कि इन्होंने क्या क्या किया है। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 120। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 120। 120 का सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी। इसको देख लेना आप लोग, पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का चौथा, चौथे का तीसरा। इनमें से कौन सा बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है? परमाणु ऊर्जा नहीं है, बाकी तो सारे हैं ही। ठीक है, डॉल्फिन डे कब से मनाने की बात की गई है? डॉल्फिन डे हम कब से मनाएंगे? 122 का ऑप्शन डी हो जाएगा 5 अक्टूबर। ठीक है, वैश्विक व्यावसायिक शहर सूचकांक के अनुसार कौन सा शहर विश्व का शीर्ष व्यावसायिक शहर है? तो सही जवाब है इसका हांगकांग, ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा वाटरशेड विकास परियोजना भारत की केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी को पानी के संरक्षण के लिए सक्षम बनाना है? 124 का सही जवाब है हरियाली कार्यक्रम। ठीक है, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं 125। पारिस्थितिकी निकेत के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? ठीक है, तो इसको देखना पड़ेगा। फिलहाल मैं इसका जो सही आंसर अगर मैं लगाता तो मैं इसका लगाता कि दोनों ही मेरे हिसाब से सही होने चाहिए। चलिए आगे देखते हैं 126 देखो, 126 का कौन सा सही सुमेलित है? ठीक है, तो केवल पहला ही सही सुमेलित है, बाकी कोई भी सही सुमेलित नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं 127 देखिए, एक जनपद एक उत्पाद योजना के आधार पर कौन सा सही सुमेलित नहीं है? 127, तो इसका सही सम्मिलित नहीं है बागपत। बागपत लकड़ी खिलौने के लिए फेमस नहीं है, मेरठ है लकड़ी खिलौनों के लिए। भारत में सर्वाधिक ज्वारीय शक्ति उत्पादक तटीय क्षेत्र इनमें से कौन सा होगा? तो ये होगा खंबात की खाड़ी या खंबात तट। ठीक है ना, इन्हें सही क्रम में लगाना है, बहुत ही बेसिक सवाल है, संविधान का, आसान सा है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 130। 45वें विश्व ब्रिज चैंपियनशिप के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। 130 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 और 2 दोनों। उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? 131 का सही जवाब है ऑप्शन ए, 24 जनवरी। म्यांमार का पेंगू योमा क्षेत्र किसके लिए फेमस है? खनिज तेल के लिए फेमस है। सौर ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है ना? तो फोटोवोल्टिक सेलों के द्वारा इसको हम परिवर्तित करते हैं, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 134 देखिए, 134 देखते हैं। किसने चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ शुक सप्तती का फारसी में अनुवाद किया और उसका नाम रखा तूतीनामा? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी। इको मार्क किसको दिया जाता है? उन चीज़ों को जो पर्यावरणीय अनुकूल होती हैं। ठीक है, जो पर्यावरणीय अनुकूल हो, ऑप्शन ए। कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा है? यूकेलिप्टस, इसको बोलते हैं पारिस्थितिकी आतंकवादी। आगे देखते हैं 37 में आपको बताना है कौन कौन से मतलब कथन सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चिली सबसे बड़ा तांबे का उत्पादक है, कोई डाउट नहीं। आगे देखिए 138 का आपको सही मिलान करना है इसमें। तो जब आप 138 में सही मिलान करेंगे तो ऑप्शन निकल के आएगा ऑप्शन सी। 139 देखिए साथियों, 139 इसमें आपको ये बताना है कौन सी समाचार पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है, और सही मिलान करने पर आपको ऑप्शन मिलेगा ऑप्शन डी। देखिए मैं यहाँ पे बहुत जल्दी से आपको ये आंसर बता रहा हूँ, मैं कुछ भी खास एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये केवल आंसर की है। अगर आपको इसकी डिटेल में एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताना, मैं प्रॉपर इसकी डिटेल में एक्सप्लेनेशन दे दूँगा कि किस सवाल का आंसर हमने ऐसा क्यों किया है। और हो सकता है अगर कोई गलत हो तो हम वो गलती भी स्वीकार करने को तैयार हैं। ऐसा कोई हमें ईगो नहीं है कि हमने गलत बता दिया तो हम मानेंगे नहीं, नॉर्मल बात है, गलती हो जाती है सबसे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 140वां। जनसंख्या के आधार पर इन्हें सही क्रम में लगाना है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए।
ठीक है, सबसे पहले कानपुर, फिर लखनऊ, फिर गाज़ियाबाद, फिर आगरा। कोविड-19 के लिए दिए जाने वाला सिनोवैक क्या है? सिनोवैक। तो 141 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, mRNA वैक्सीन है ये एक तरीके की। सतत विकास लक्ष्यों में 2030 तक कौन सा प्राप्त करने का लक्ष्य नहीं है? अंतरिक्ष अनुसंधान का कोई अर्थ नहीं है एसडीजी में, ध्यान रखना। सिंधु घाटी सभ्यता के किस पुरा स्थल से नाव के चित्र प्राप्त हुए हैं? कहाँ से? मोहनजोदड़ो और लोथल से। लोथल खुद एक बंदरगाह नगर था। पहली अंतरिम सरकार कब आई साथियों? तो ये आई है 24 अगस्त को, ध्यान रखना, 1946 में। नई दिल्ली के किस प्रसिद्ध इमारत को प्रधानमंत्री संग्रहालय में परिवर्तित किया गया है? तीन मूर्ति भवन को। ऑप्शन ए। किस प्रकार के ऊष्मा इंजनों में कार्बोरेटर का इस्तेमाल किया जाता है? तो मैं आपको बता दूं, कार्बोरेटर जो होता है ये केवल पेट्रोल इंजन में होता है, डीजल इंजन में कार्बोरेटर नहीं होता। ठीक है, आगे देखें। एक तरफ दिया हुआ है अनुसूचियाँ, दूसरी तरफ इनको सही तरीके से मिलाना है। बहुत ही बेसिक सवाल है। 147 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पहले का दूसरा। ठीक है, दूसरे का पहला, तीसरे का चौथा और चौथे का तीसरा। 48 देखिए, शेरशाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जैता और कुंपा किस स्थान से संबंधित थे? 148 ऑप्शन हो जाएगा इसका सी, मेवाड़। मेवाड़ छोड़े हुए थे ये। कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये पूछ रहा है 149। ऑप्शन बी, बदुआ। अब इनमें से बताना है, ये लास्ट सवाल है सीरीज का। आपको बताना है कि निम्न पर्वत श्रृंखलाओं में कौन सी हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है? तो चोलाऊ है ही और लोत्से है ही। बाकी अन्नामलाई और सिरुमलाई ये तो नाम से स्पष्ट है, दक्षिण भारत के हैं, तो ये तो नहीं होंगे। तो अंतिम जो सवाल है इसका सही जवाब होगा पहला और दूसरा। ये हुआ साथियों हमारा आज का पेपर, और मैंने प्रयास किया है कि मैं इसके आंसर की आपको प्रॉपर दे पाऊँ। यदि कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछना ना भूलें। मैं प्रयास करूँगा कि मैं आपके डाउट्स दूर कर सकूँ। जल्दी हम बात करेंगे इसकी कट ऑफ के बारे में कि इसकी कट ऑफ क्या जा सकती है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।